जय हिंद। आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो चलिए हम लोग जानते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स को समझने के लिए आपको प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आपको आना चाहिए। अगर हमारा लेक्चर प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का नहीं देखे हैं तो आपको आई कार्ड मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। चलिए हम लोग समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। देखिए सब सपोज कीजिए आपके पास, सपोज कीजिए लेट ए एंड कोई दो सेट दे रखा है ए एंड बी be a two any sets और ये दोनों सेट का जब प्रोडक्ट निकालेंगे, जब ये दोनों सेट का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी दोनों का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा, all orders pairs ऑर्डर होगा, केवल ऑर्डर्स नहीं होगा, ऑल ऑर्डर्स पेयर्स। जैसे सपोज कि एलिमेंट ए कॉमा बी है, इस प्रकार से आपको लिखना है ऑल ऑर्डर पेयर्स एंड सच दैट A belongs to A और B belongs to B। बात समझ में आई? आपके पास कोई दो सेट्स दे रखा है, क्या दो सेट दे रखा है A एंड B, या कोई भी दो सेट आपके पास दिया रहेगा जिसका आप प्रोडक्ट आपको निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू सेट निकालना है। इसीलिए आपको बोले थे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने के लिए प्रोडक्ट ऑफ टू सेट आपको आना बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो सपोज कि ए एंड बी को आप प्रोडक्ट निकालते हैं, तो प्रोडक्ट निकालने के बाद जो भी सेट्स का ऑर्डर पेयर बनेगा, ये ऑर्डर पेयर के मतलब को समझा दे। सपोज कीजिए आपके शरीर में दो हाथ है, तो ये आपका दोनों हाथ पेयर्स हुआ, क्योंकि मतलब सेम दो, जैसे आप सपोज कीजिए दो कोई पीपुल्स है, दो गाइस है जिसका सेम सोच, सेम थिंकिंग हो, दैट इज पेयर्स। यानी एक कोई एक सेंटर से, सपोज कीजिए कोई एक सेंटर से दो जगह जुड़ा हो, तो इस केस में ये दोनों का हम लोग इसका पेयर बोलेंगे। तो आपको दो सेट्स निकालना है, सॉरी दोनों जो सेट आपके पास दिया रहेगा जिसका आप प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालने के बाद उसको ऑर्डर पेयर्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद जो भी इसका एलिमेंट आएगा प्रोडक्ट निकालने के बाद, वो ए और बी दोनों से बिलोंग करेगा, ए और बी दोनों से बिलोंग करना चाहिए, तो ही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट कहलाएगा। और इसको मैथमेटिकली, इसको अगर हम लोग को सिंबॉलिकली लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? अगर इसको सिंबॉलिकली लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले इसको हम लोग डिनोटर कैसे करते हैं? इट इज, इधर लिख देता हूं, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। क्या ए क्रॉस बी से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और इसको सिंबॉलिकली अगर आप लिखें या मैथमेटिकली इसको बोलते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको? तो देखिए सपोज कीजिए ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? ए क्रॉस बी निकालना है। तो इसका सेट्स क्या बनेगा? हम लोग का एलिमेंट क्या है? ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए और कॉमा देंगे क्रॉस के लिए, प्रोडक्ट के लिए हमेशा इसके ये क्रॉस के लिए हम लोग कॉमा देते हैं, और B बिलोंग्स टू B। तो इस प्रकार से इसको लिखेंगे। और यही चीज अगर आपको B क्रॉस A निकालने के लिए बोला जाए, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो आपका एलिमेंट क्या है? A कॉमा बी सच दैट B belongs to B, A belongs to A। ओके, तो आप सोचेंगे कि हम यहाँ पे A क्रॉस B निकाले और यहाँ पे B क्रॉस A निकाले, दोनों इक्वल हो जाएगा? नहीं, ऐसा इक्वल नहीं है। A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होगा ये सेट्स में। अगर आप एक बार अगर ए क्रॉस बी निकालते हैं फिर बी क्रॉस ए निकालते हैं तो इस केस में दोनों इक्वल नहीं होगा। ओके, तो
इस प्रकार से दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट कहलाता है। ओके चलिए, तो कुछ अगर एग्जांपल से इसको समझना चाहे आप तो आपको एग्जांपल से समझाते हैं। सपोज कीजिए अपने पास कोई सेट्स दे रखा है, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखिए ए बराबर कोई सेट दे रखा है 1,2, ओके, और बी बराबर अपने को सेट दे रखा है ए, बी, ओके। तो इसका हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, यानी ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो आपको डिनोटेट किससे करते हैं भाई, इससे डिनोटेट करते हैं। तो ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए क्रॉस बी तो कैसे निकालेंगे, 1, यहां से ए लिखेंगे, फिर 2, ए लिखेंगे। मतलब ये इसका दोनों एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट को 2 बार लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर बी एलिमेंट से लेंगे तो 1, बी, 2, बी, ओके। तो ये इसका हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से आपको बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के लिए लेक्चर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए इसका कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और फिर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है, if a, b and c be 3 sets and a subset c, then a cross b subset c cross b। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास 3 सेट्स है जो ए सी, सेट ए और सेट सी सबसेट है एक दूसरे का सबसेट है, इसको एक प्रकार के इक्वल भी आप बोल सकते हैं। देन और उसका आपको प्रूफ करना है ए क्रॉस बी सबसेट सी क्रॉस बी, आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए आपको जब भी इस प्रकार का, देखिए आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ना काफी वीवीआई है, इससे क्वेश्चन एनी हाउ आता ही आता है एग्जाम में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी वाले आपको इस टॉपिक से आपको सेट थ्योरी अगर आपको पढ़ना है, उसमें अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ना है तो इससे क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा एनी हाउ। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, वो भी आपको हम बताएंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको लेट करना है, let a, b element of a क्रॉस b। किसका, आपको इसका a क्रॉस b का ये a, b एलिमेंट मान लेना है। आप हम लोग देखिए a, b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो यही कहता है ना कि जो भी आपका एलिमेंट रहेगा उसका आपको एक दोनों सेट से बिलोंग करेगा, यानी ए क्रॉस बी को ये बिलोंग करेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जब ऐसा तो ये इसका भी इससे ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग करेगा, आपको हम पढ़ाए हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे क्रॉस के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू बी। ओके चलिए अब थोड़ा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, ए सबसेट है सी, यानी जहां पे ए रहेगा वहां पे सी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल, क्योंकि ए सबसेट सी का है यानी इक्वल ही है, तो लिख सकते हैं। देखिए ए सबसेट ए बिलोंग्स टू सी, ए के जगह पे सी लिख देंगे कॉमा, और बी बिलोंग्स टू बी, यानी इसको चूंकि ए सबसेट है सी का इसीलिए ऐसा हुआ। ओके इसीलिए ऐसा हुआ। अब इसको आप ए बी को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी सबसेट, और यहां पे सी कॉमा के लिए अब क्या बोले आपको, क्रॉस यूज करेंगे, एक जहां पे क्रॉस रहेगा वहां पे कॉमा देंगे, और जहां पे कॉमा रहेगा वहां पे क्रॉस देंगे, तो सी क्रॉस बी। ओके आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, ए क्रॉस बी सबसेट बी सी क्रॉस बी। तो हम लोग को आ गया ए बी बिलोंग्स टू सी क्रॉस बी, प्रूफ करना था। तो इसको इसीलिए इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी सबसेट सी क्रॉस बी। ओके ये आपका प्रूफ हो गया।
तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।